हेलो स्टूडेंट्स। हम जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, लाइफ प्रोसेस का एक हिस्सा है, वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसका बेसिक हमने पढ़ लिया था और हम जो ब्लड कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ब्लड कंपोनेंट्स के बेसिक का हमने पढ़ लिया था कि क्या क्या कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। अभी हमें इनके डिटेल पढ़नी है वन बाय वन कि प्लाज्मा क्या है, ब्लड कार्पसेल्स क्या है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स कैसे कैसे काम करते हैं, वो सारी डिटेल आज हमें इस क्लास में डिस्कस करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा से। जो प्लाज्मा है वो ब्लड के 55% पार्ट परसेंट होता है, मतलब 100% ब्लड है, उसके अंदर 55% क्या होगा, हमारे पास ब्लड प्लाज्मा परसेंट होगा। और ब्लड प्लाज्मा में 92% तक क्या परसेंट होता है, वाटर परसेंट होता है। और 8 to 10% जो रिमेनिंग अदर मटेरियल है, जैसे कि साल्ट हो गए, सोल्यूबल प्रोटीन्स हो गए, फूड मटेरियल हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, डिजोल गैस है, ये सारी चीजें उसके अंदर परसेंट होती है। इसके अलावा एक टर्म आती है सीरम। तो जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर क्लोटिंग प्रोटीन परसेंट होता है। जो प्लाज्मा है इसके अंदर ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन परसेंट होता है, क्लोटिंग प्रोटीन जिसको बोलते हैं। तो ये तो क्या होगा, प्लाज्मा के अंदर क्या क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट है, तब तो वो क्या है, प्लाज्मा है। और अगर हम क्लोटिंग फैक्टर को निकाल दे, प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर को अलग कर दे, तो फिर वो क्या बन जाता है, सीरम बन जाता है। तो सीरम है वो क्या होगा, प्लाज्मा में से हमने क्लोटिंग फैक्टर को अलग कर दिया, वो जो लिक्विडी मटेरियल बचा है वो हमारे पास क्या बचा है, सीरम बचा है। इट कंप्राइज 55% ऑफ ब्लड। ब्लड को कितना 55% जो परसेंट है वो क्या है, प्लाज्मा परसेंट है ब्लड के अंदर। प्लाज्मा हैज 90 to 92% वाटर एंड रिमेनिंग 8 to 10% आर अदर मटेरियल। 90 to 92% क्या परसेंट होता है प्लाज्मा के अंदर, वाटर कंटेंट परसेंट होता है, और 8 to 10% अदर मटेरियल परसेंट होता है। प्लाज्मा इज ए फेंट येलो विस्कस फ्लूइड। ये हमने पहले भी बताया था लास्ट क्लास में कि जो प्लाज्मा है उसका कलर फेंट येलो, जो लाइट येलो होता है, जो स्ट्रोइश येलो जो होता है, वैसा कलर होता है इसका, फेंट येलो विस्कस फ्लूइड है ये। प्लाज्मा कंटेन सम सोल्यूबल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, फूड मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट एंड डिजोल गैसेज भी प्रेजेंट होती है प्लाज्मा के अंदर। हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि जो गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बॉडी से लंग्स तक वापस जाती है तो ब्लड के अंदर डिजोल होके जाती है। तो ब्लड के अंदर डिजोल कैसे हो रही है, कौन से पार्ट में डिजोल हो रही है, वो प्लाज्मा में डिजोल होकर लंग्स तक जाती है। तो कोई भी गैस है वो डिजोल होके ट्रांसफर हो रही है, तो वो ब्लड के प्लाज्मा के अंदर डिजोल होके फिर वो आगे ट्रांसफर होती है। तो प्लाज्मा है उसके अंदर सोल्यूबल प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट भी प्रेजेंट होते हैं, फूड मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, और वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होता है। इसके साथ डिजोल गैसेस भी प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद बात करें हम ब्लड कार्पसेल्स की। कार्पसेल्स के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स की हम बात करते हैं। तो 45% पार्ट है ब्लड कार्पसेल्स का, वो इंक्लूड करता है ब्लड को। यहाँ पे जो आरबीसी है हम उसको इर्थ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, एंड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आरबीसी। आरबीसी है वो मेनली ओवल इन शेप होती है। आरबीसी की जो शेप है वो ओवल इन शेप होती है, बाइकॉनकेव शेप होती है, लेकिन ये पर्टिकुलर राउंड शेप नहीं होती। ओवल शेप बोल सकते हैं, राउंड शेप इसको हम नहीं बोल सकते हैं। और आरबीसी के अंदर ना तो कोई सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है और ना ही इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो आरबीसी है उसके अंदर सेल ऑर्गेनल एंड न्यूक्लियस अब्सेंट होते हैं। इसमें कोई भी ये नहीं बोल सकते अगर इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो इसके अंदर डिवीजन भी नहीं होता है। जो आरबीसी है उसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं है, इसमें कोई डिवीजन भी नहीं होता है, इसमें कोई सेल ऑर्गेनल भी प्रेजेंट नहीं है। आरबीसी का जो लाइफ स्पेन है, लाइफ स्पेन मीन्स कितने टाइम तक वो सर्वाइव करेगी, लाइफ स्पेन है उसका वो होता है 120 डेज का। 120 डेज का उसका लाइफ स्पेन होता है।
एंड जो लाइफ इसकी फॉर्मेशन होती है, जो आरबीसी है इसकी फॉर्मेशन होती है वो होती है बोन मैरो में। आरबीसी की फॉर्मेशन होगी वो होगी बोन मैरो में। बोन मैरो में इसकी फॉर्मेशन होती है और जो इसकी डेथ होती है, जो आरबीसी है उसकी डेथ होती है वो होती है स्प्लीन में। स्प्लीन को स्प्लीन के जो स्प्लीन है उसके अंदर आरबीसी की डेथ होती है और स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है। स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है। तो आरबीसी है वो उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, कोई सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता, कोई डिवाइडेशन नहीं होता। बोन मैरो में उसकी फॉर्मेशन होती है। लाइफ स्पेन इसका 120 डेज का होता है और इसकी डेथ है वो कहाँ पे होगी, स्प्लीन में होगी। इसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं है, तो फिर इसका काम क्या है, कैसे काम करती है। तो जो आरबीसी है उसके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट है वो प्रेजेंट होता है। तो जो हीमो वर्ड है, जो हीमो वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पिगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एंड ग्लोबिन वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रोटीन को रिप्रेजेंट करेगा। ग्लोबिन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है। तो आरबीसी के अंदर पिगमेंटेशन हो रही है वो किस हीमोग्लोबिन की वजह से। उसका कलर मेनली आरबीसी पिंक कलर की होती है, लेकिन हम बोलेंगे कि मैम हमें तो रेड कलर की दिखाई दे रही है। जब बहुत सारी आरबीसी एक साथ इकट्ठी हो जाती है तो वो रेड कलर की शो होती है हमें। और अगर एक हम सिंगल आरबीसी को माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उसका कलर हमें पिंकिश कलर शो होगा। तो जो पिंकिश कलर है आरबीसी का, उसके लिए जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। और जो हिम वर्ड है वो किसको, पिगमेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्लोबिन है वो प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोला जाता है। ये पहले की क्लास में भी जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे ह्यूमन बीइंग में, वहां पे मैंने ये चीज डिस्कस की थी कि हीमोग्लोबिन को हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। ये अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड अप करेगा और पूरी बॉडी के अंदर फिर इसको सप्लाई कर देता है। ऑक्सीजन को बाइंड अप करके पूरी बॉडी के अंदर ये उसको सप्लाई करता है। तो जो आरबीसी है बोन मैरो में फॉर्मेशन होगी, 120 डेज का लाइफ स्पेन होगा, पिंक कलर होता है, हीमोग्लोबिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और हीमोग्लोबिन का काम है कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप होके उसको ट्रांसफर करेगा। इसको रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोला जाता है। आरबीसी की डेथ है वो स्प्लीन में होती है। स्प्लीन को क्या बोला जाता है, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट का अगर बात करें हम, जिसको हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट है उसकी कोई शेप नहीं होती। मेनली जो ल्यूकोसाइट है उसकी कोई शेप नहीं होती है और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ल्यूकोसाइट के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये मेनली हमारा जो इम्यून सिस्टम है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है बॉडी में उसको एंगल्फ करने का काम करती है। बॉडी को फॉरेन पार्टिकल से बचाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करती है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो मेनली 13 to 14 डेज होता है। ओनली फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज ये बोल सकते हैं हम, 13 to 14 डेज हम मान के चल सकते हैं। और ये जो कोई भी चोट लगी है हमें, कोई भी घाव बन गया बॉडी के ऊपर, वोंड बन चुका है, तो उसकी रिकवरी में कौन काम करता है, डब्ल्यूबीसी काम करती है। तो डब्ल्यूबीसी है वो मेनली हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। इसकी पर्टिकुलर कोई शेप नहीं होती, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसकी डेथ है ये ब्लड के अंदर इसकी डेथ होती है, जो ब्लड सेल्स है उन्हीं के अंदर इसकी डेथ हो जाती है और ये फॉरेन पार्टिकल्स को एंगल्फ करती है। अब जो डेड डब्ल्यूबीसी होंगी उनको कौन एंगल्फ करेगा, तो इनके अंदर कोई ये नहीं होता कि ये साथ मिलके काम करे, ये इंडिविजुअली काम करती है। तो इसलिए अगर एक डब्ल्यूबीसी की डेथ हो चुकी है, अगर एक डब्ल्यूबीसी वर्किंग स्टेज से
काम करना बंद कर दिया उसने, तो उसको दूसरी डब्ल्यूबीसी है, दूसरी जो डब्ल्यूबीसी है वो उसको एंगल्फ कर जाएगी। तो एक डब्ल्यूबीसी दूसरी डब्ल्यूबीसी को एंगल्फ कर रही है, खा रही है, उसको मार रही है। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इररेगुलर शेप होती है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, फॉरेन पार्टिकल्स जो बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। और इसकी डेथ है वो जो स्प्लिन है, सॉरी, इसकी डेथ है जो ब्लड सेल्स हैं उसी के अंदर होगी। और लाइफ स्पेन है इसका 13 to 14 डेज हम मानकर चलते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं हम प्लेटलेट्स की। थ्रोम्बोसाइट्स भी इसको बोला जाता है। मेनली ब्लड क्लोटिंग में जो प्लेटलेट्स है वो हमारी हेल्प करता है। इसका मेन जो होता है कि जब डेंगू डिजीज हो जाती है हमें, तो प्लेटलेट्स है वो धीरे धीरे कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्लेटलेट्स है वो इररेगुलर शेप होते हैं और फ्यू आवर्स इसका टाइम पीरियड होता है। थ्रोम्बोसाइट्स इसको बोला जाता है और ब्लड क्लोटिंग में ये हमारी हेल्प करता है। फिर उसके बाद हम इसको कम्प्लीटली एक्सरसाइज करते हैं कि कौन कंपेयर करेंगे कि कौन कौन से में क्या, किसको क्या बोला जाता है, कितना साइज है, कितने अमाउंट में बॉडी में प्रेजेंट है, वो सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें हम शेप की, तो डब्ल्यूबीसी की शेप कैसी है? सर्कुलर शेप है, बाइकॉन्केव शेप होती है। बात करें डब्ल्यूबीसी की राउंडेड शेप है और इररेगुलर शेप है। प्लेटलेट्स हैं वो राउंडेड और ओवल शेप और इररेगुलर शेप में भी हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। फिर बात करें साइज की कि डायमीटर में, माइक्रोमीटर में मेजर किया जाता है मेनली साइज। तो डब्ल्यूबीसी का साइज कितना होगा, आरबीसी का साइज कितना होगा, प्लेटलेट्स का साइज कितना होगा? तो जो आरबीसी है उसका साइज मेनली 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है। 7 to 8 माइक्रोमीटर होती है और डब्ल्यूबीसी से कम होता है इसका साइज। और बात करें हम डब्ल्यूबीसी की, डब्ल्यूबीसी का साइज मेनली 12 माइक्रोमीटर होती है और लार्जर देन आरबीसी। ऑब्वियसली उसका 7 to 8 माइक्रोमीटर है, इसका 12 माइक्रोमीटर है, तो ये आरबी से बड़ी होगी। एंड जो प्लेटलेट्स हैं इनका साइज 2 to 5 माइक्रोमीटर होता है और ये जो ब्लड कार्पसेल्स हैं उसमें सबसे छोटा होता है, साइज में सबसे छोटा होता है प्लेटलेट्स। फिर बात करें कि पर क्यूबिक मीटर कितनी ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, आरबीसी कितनी प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसी कितनी प्रेजेंट है, प्लेटलेट्स कितनी प्रेजेंट है हमारी बॉडी में पर क्यूबिक सेल? तो 5.5 मिलियन इन मेल्स में 5.5 मिलियन प्रेजेंट होनी चाहिए आरबीसी। जो फीमेल्स होती है उसमें 4.5 मिलियन इन फीमेल्स। जो डब्ल्यूबीसी है वो 8,000 to 11,000 प्रेजेंट होनी चाहिए पर क्यूबिक मिलीमीटर। एंड जो प्लेटलेट्स है वो 1.5 to 4.5 लाख इसकी अमाउंट होनी चाहिए। जब डेंगू होती है तो प्लेटलेट्स हैं तो वो धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसको नॉर्मली लोकल में हम बोल देते हैं कि प्लेट डाउन होगी। तो प्लेट डाउन का जब हम बात करें तो वहाँ पे प्लेटलेट्स डाउन होगी, ये बोला जाता है। तो जो नॉर्मली इनकी नंबर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1.5 to 4.5 लाख। कलर की बात करें तो रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। डब्ल्यूबीसी कलरलेस होती है एंड प्लेटलेट्स हैं वो भी क्या होता है? कलरलेस होता है। बात करें स्ट्रक्चर की तो मैचुरेशन स्टेज में जो सेल ऑर्गेनल्स है वो लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब आरबीसी में कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं है, ना ही इसमें कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट है। डब्ल्यूबीसी के अंदर यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और जो प्लेटलेट्स है ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। बात करें हम फंक्शन की तो डब्ल्यूबीसी क्या करिए? ऑक्सीजन को ट्रांसफर करिए और स्मॉल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसफर करने का काम करती है। और जो डब्ल्यूबीसी है वो एज ए सोल्जर काम करती है, सोल्जर ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है डब्ल्यूबीसी को। जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं बॉडी के अंदर उनको एंगल्फ करती है, उनसे प्रोटेक्ट करती है। बिल्डर ऑफ द बॉडी, और क्यों बोला जाता है बिल्डर ऑफ द बॉडी? इसलिए बोला जाता है कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रही है। एंड प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स है वो मेनली ब्लड क्लोटिंग में हमारी हेल्प करता है। तो ये हो गया इनके बीच में कंपैरिजन कि कौन क्या फंक्शनिंग कर रहा है, क्या शेप साइज कैसे क्या परसेंट है, कौन सा कलर है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम ब्लड क्लोटिंग के बारे में फुल ऑफ डिटेल पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, क्लास को हम करते हैं डेफ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।